हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। मैं हूं जूही और आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं। तो इस करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन मोटिवेशनल के लिए है जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसी लाइन को अपने जीवन में उतारें और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक दिन सोच कर चले कि एक दिन हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी और इसी मोटिवेशन के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो चलिए आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉलर टीम कौन बनी है। अभी फीफा की लिस्ट जारी हुई है जिसमें नंबर 1 फुटबॉलर टीम जो बनी है वो अर्जेंटीना को मिला है। यहाँ हम लोग फीफा का बात आया है तो फीफा से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसे हम लोग जानेंगे। फीफा का जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख में है, स्विट्ज़रलैंड में, और फीफा का जो अध्यक्ष है वो है गियानी इन्फेंटिनो। और ये जो रैंकिंग जारी हुई है इसमें जो फर्स्ट है वो अर्जेंटीना है, सेकंड है फ्रांस एंड थर्ड है ब्राज़ील। अब अर्जेंटीना की बात है जिसे फर्स्ट रैंकिंग मिला है, तो अर्जेंटीना के बारे में जानेंगे। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स। इसकी जो मुद्रा है वो है अर्जेंटीना पेसो और यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो स्पेनिश बोली जाती है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मीन्स अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अल्बर्टो फर्नांडीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि द्विमासिक आरबीआई मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो दर क्या रखा गया है। अभी जो द्विमासिक आरबीआई रिपोर्ट मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी हुई है उसमें जो रेपो दर है वो 6.5% है। तो यहाँ आरबीआई का नाम आता है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और यहाँ जो अभी गवर्नर है, आरबीआई के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास वो कितने नंबर के हैं गवर्नर, तो ये 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कि फोर्ब्स बिलियनियर्स की सूची में सबसे अमीर खेल मालिक कौन बने हैं। अभी जो है वो फोर्ब्स की लिस्ट जारी हुई है जिसमें सारे अरबपतियों का नाम दिया जाता है और जो भी बड़े मालिक हैं उनके नाम दिए जाते हैं। जैसे खेल में सबसे बड़े मालिक कौन हैं, तो ये मुकेश अंबानी हैं। और यहाँ फोर्ब्स से रिलेटेड हम लोग जानकारी को जानेंगे कि फोर्ब्स के जो है वो कब आया था। तो 15 सितंबर 1917 को आया था और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। और फोर्ब्स के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो स्टीव फोर्ब्स है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि फोर्ब्स द्वारा जारी, जैसा कि हम लोग पहले देखे हैं कि इसमें अमीर आदमियों की लिस्ट जारी होती है, तो सबसे अमीर कौन है, सबसे शीर्ष पर कौन है, तो वो है बर्नार्ड अर्नोल्ड। और सेकंड पे है एलन मस्क एंड थर्ड पे है जेफ बेजोस। तो इतनी जानकारी थी फोर्ब्स से रिलेटेड जिसे आप ज़रूर याद रखें। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमेरिकी वित्त मंत्री जो हैं वित्त सूची में कितने भारतीय मूल की महिला शामिल हुई हैं। यानी अभी जो है वो अमेरिका में वो वित्त सूची जारी की गई है और इसमें कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है, तो ये 5 है, जिसमें फर्स्ट है अनु अयंगर, सेकंड है रूपल जे भंसाली, थर्ड है सोनल देसाई एंड फोर्थ है मीना फिलन और फिफ्थ है सविता सुब्रमण्यम। इस 5 के आप नाम ज़रूर याद रखें। और जो भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आते हैं उसे आप ज़रूर ध्यान रखें जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ अमेरिका की बात की गई है तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर यूईएफए के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे दोबारा चुना गया है। तो यूईएफए के अध्यक्ष के रूप में अलेक्जेंडर सैफरिन को चुना गया है।
इसका फुल फॉर्म क्या होगा? UEFA के यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। UEFA मीन्स यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अलेक्जेंडर सैफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नाडा ने किस भारोत्तोलक पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो नाडा जो है वो एक एजेंसी है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। ये जो है वो संचिता चानू पे 4 साल का प्रतिबंध लगाए हैं। और नाडा की जो स्थापना हुई थी वो 24 नवंबर 2005 को हुई थी। और यहाँ के जो नाडा के जो महानिदेशक हैं वो है सिद्धार्थ लोंगजाम। कौन है? सिद्धार्थ लोंगजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि अमित शाह ने कहाँ भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अमित शाह जो है वो 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो किया है वो गुजरात में किया है। गुजरात का यहाँ आया है। तो गुजरात से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं उसे हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि गुजरात की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। और इसकी जो राजधानी है वो गांधीनगर है। और गुजरात के जो CM हैं वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और अभी हाल ही में गुजरात के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है सोनिया गोकानी। ऐसे करके अगर हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन के जो भी फैक्ट आते हैं अगर हम वो क्लियर कर लेते हैं तो एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो ये है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। केंद्रीय कैबिनेट जो है वो अभी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक पॉलिसी को मंजूरी दी है जिसका नाम है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है? तो ये है प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी को बढ़ावा मिलेगा और रिसर्च एंड एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। अभी जो इंडियन स्पेस पॉलिसी की मंजूरी मिली है इसमें किन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की बात की गई है इसके बारे में कहा जा रहा है। तो फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री को प्रोत्साहित देने की भावना है और रिसर्च और एजुकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये असम में हुआ है। और असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। और असम के जो CM हैं वो है हेमंत बिस्व शर्मा और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। यहाँ असम की बात आती है तो असम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है उसे आप एक बार ज़रूर रिकॉल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नासा ने ह्यूमन मून मिशन 2 को 2024 में लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसमें महिला सहित कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे? तो यहाँ जो है यहाँ 4 यात्री जाएंगे जिसमें 3 जो हैं वो अमेरिका के हैं और 1 जो है वो कनाडा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि नासा के ह्यूमन मून मिशन के लिए चयनित पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? यानी इसमें जो 4 जा रहे हैं उसमें एक जो है वो महिला है, उनका नाम क्या है? तो ये क्रिस्टिना क्रोच है जिसे आप याद रखें क्योंकि महिला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। और आज का जो ये है तो जो भी क्वेश्चन सीरीज़ है उसे आप रोज़ ज़रूर लिखें और उसे लर्न करें। और एक मैं लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया और इसका थीम क्या था? ये लोग आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।